सम्मानित देश के समस्त बुद्ध अनुयायी, धर्म उपासक, नागरिक, माताएं एवं बहनें, भाइयों, आज आपके सामने मैं धनीराम बौद्ध, निवासी कौशलपुरी हरदोई, लाइव आ रहा हूं। और लाइव आने का औचित्य एवं उद्देश्य यह है कि देश की वर्तमान परिस्थितियां बहुत ही विषम हैं। मानवता विरोधी लोग, राष्ट्रवादी लोग देश में भाईचारा तोड़कर देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। बातें तो धर्म कर्म राष्ट्र की बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन काम सब उसके विपरीत होते हैं। साथियों, ऐसी परिस्थिति में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, जैसा कि बुद्ध शासन का संदेश है, बाबा साहब का संदेश है कि वैचारिक परिवर्तन करो। वैचारिक परिवर्तन के जरिए हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथियों, मैं पेशे से अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज वूलर दोगी जिला टिहरी गढ़वाल से मैं अभी 31 मार्च को अवकाश प्राप्त हुआ हूं। और मैं बहुजन समाज के आंदोलन में कांसीराम साहब के साथ 1982 से जुड़ा रहा। बीच में सर्विस में चला गया और मैंने लेखन कार्य गद्य पद दोनों में किया है। इस समय जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं, मैंने तथागत भगवान बुद्ध की विचारधारा को विश्व में प्रचारित प्रसारित करने के लिए भगवान विश्व क्रांति के अग्रदूत तथागत गौतम बुद्ध तथा दूसरी पुस्तक ज्वलंत समस्याओं पर लिखी गई है, भागो नहीं मुकाबला करो। भागना किसी चीज़ का समाधान नहीं है, बल्कि मुकाबला करना समाधान है। मुकाबला हर स्तर पर होना चाहिए। आज हमारे समाज के सामने केवल एक ही समस्या है कि हम धनहीन हैं, क्योंकि हमें लूटा सताया गया है, हमारी संपत्ति को छीना गया है, हमें बर्बाद किया गया है। तो वो आर्थिक रीढ़ टूटी हुई है। और बाकी तो हमारे यहाँ हमारे बहुजन समाज में कोई टैलेंसी की, बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है। समय समय पर प्राचीन काल से लेकर अब तक देखा जाए तो हर समय राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और निरंतर आंदोलन चलता रहा है। इसके साबूत हैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध, गुरु संत रविदास, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फूले, संत बाबा गाडगे, नारायण गुरु, स्वामी अच्युतानंद, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने तत्कालीन समय में अपने हिसाब से राष्ट्र विरोधी ताकतों को, समाज तोड़ने वालों को, भाईचारा तोड़ने वालों को समय समय पर उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तब हमारा देश पराधीन था। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए संविधान है। आज हर दृष्टि से हम नील नहीं, कुछ न कुछ तो हैं, लोगों के बराबर नहीं है, लेकिन कुछ कम तो हैं, लेकिन हैं जरूर। ऐसी परिस्थिति में भागना कोई समस्या नहीं है। भागने का मतलब मुकाबला न करना, अपने कर्तव्य से मुकर जाना। मुकरना कोई समाधान नहीं है, बल्कि डटकर के मुकाबला करने में ही भलाई है। और वो मुकाबला बौद्धिक होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमत्ता से किए गए कार्य में किसी प्रकार का न कोई खर्च होता है, न खून खराबा होता है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने वैचारिक परिवर्तन कर पूरे विश्व में क्रांति ला दी थी। एक से एक महान धुरंधर, पापी, अत्याचारी, ढोंगी, पाखंडी, कतली, खूनी सबको मुक्ति का मार्ग दिखाया। आज भगवान बुद्ध के उपासकों का यही दायित्व बनता है कि ऐसे अंधकार में पड़े हुए लोग जो पाप कर्म करते हैं, दंगा करवाते हैं, जाति वैमनस्यता फैलाते हैं,
धार्मिक व्यवस्था फैलाते हैं, बने हुए भाईचारों को तोड़ने पर तुले हुए हैं और कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। ये कैसा राष्ट्रवाद है जिसमें जिसमें लोगों को सताया जा रहा हो? कैसे हम भाई हैं ये, और लोग इतनी नीचता पर उतर गए हैं, अभी तक तो मारपीट झगड़ा करते हैं, अब कुत्तों की तरीके से एक दूसरे के ऊपर पेशाब करने लगे हैं। अभी तक तो लोग जब गरीब थे तब तो खड़े होकर के दीवार पर पेशाब कर दिया करते थे, थोड़ा और पढ़ लिख गए तो हवाई जहाज में यात्रियों पर पेशाब करने लगे, और आगे नीचता पर उतर आए राष्ट्रवादी संगठन के लोग, वो इंसानों के सिर पर पेशाब करने लगे हैं। यानी ये जो है एक मूत क्रांति लोग देश में कर रहे हैं। अब एक तरफ धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, कहते हैं हम ही भगवान के अवतार हैं, हम तो द्विज हैं, हम ही को सब लोग प्रणाम करो। दूसरे तरीके कुत्ते का अवतार लिए हुए हैं, तो इन कुत्ते के अवतारों को फिर कुत्तों वाली दवा होनी भी चाहिए। साथियों, आज हमारा समाज जो है नेतृत्व विहीन है। नेतृत्व विहीन का मतलब ये समझ भी लीजिए नेतृत्व विहीन कैसा है। देश में शासन चल रहा है वो राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोगों का है, जो राष्ट्र के कतई हिमाती नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं है, भूमिका रही तो वो नेगेटिव भूमिका रही है। और ऐसे लोग आज हमें उल्टे धता बता रहे हैं, राष्ट्रवादी लोगों को जो है वो गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर उनका मुंहतोड़ हम जवाब नहीं देंगे बौद्धिक ढंग से, तो कोई बात अन्यथा बनने वाली नहीं है, और इसमें धैर्य की जरूरत है। तथागत बुद्ध ने शांतिपूर्वक रह करके और वैचारिक परिवर्तन के जरिए से ये जवाब देने के लिए हम लोगों को सक्षम किया है। अब हमें इसके लिए करना चाहिए। मामला चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, बौद्धिक हो, हर क्षेत्र में मुकाबला करने की जरूरत है। अगर आप मुकाबला नहीं करेंगे तो विरोधी जो है, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, निरंकुश हो जाएंगे, और निरंकुश होकर के केवल जलजला होगा, केवल अन्याय और अत्याचार होगा। भाईचारे का दमन तभी रुकेगा, मानवता का दमन तभी रुकेगा जब आप मुकाबला करने के लिए खड़े होंगे। साथियों, जो हमारे जो है जिनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, 131 सांसद शेड्यूल कास्ट के हैं, और लगभग इतने बैकवर्ड के हैं। लगभग 250 सांसदों की संख्या बहुजन समाज की है। लेकिन बहुजन समाज के जब हक मारे जाते हैं पार्लियामेंट में, तो ये एकदम ये पशुओं की तरीके से मूक बन करके संसद में बैठे रहते हैं, अपने हक अधिकारों की बात नहीं करते हैं। तो ये समाज कहाँ हुए? ये तो दुश्मन की पार्टी के हुए, और उन्हीं की विचारधारा के हुए, जैसा वो कहते हैं वैसा ही करते हैं। तो हमारे समाज के प्रतिनिधि हो ही नहीं सकते। अगर हमारे समाज के प्रतिनिधि होते तो हमारे समाज के जो अधिकार हैं वो मारे जाते हैं, उनके खिलाफ कभी आंदोलन करते। समाज पर जुर्म जाति हो रही है उसके खिलाफ बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। और जबकि आप देख लीजिए जो सवर्ण जातियों के लोग हैं वो कम से कम वो किसी पार्टी में हो, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके अंदर बुद्धिमत्ता है, वो किसी पार्टी में है। अगर उनका कहीं पर शोषण होता है वो तुरंत बगावत कर देते हैं, अपनी विचारधारा को बरकरार रखते हैं। लेकिन ये 250 लोग जो गुंगे और बहिरों की भांति संसद में बैठे हुए हैं, समाज की बात नहीं करते, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कह रहा हूँ जनजागरूक जनता को, जब इलेक्शन आता है तब तो हमारे बीच हम आ जाते हैं कि हम तुम्हारी जाति के हैं, हमें वोट दो, और चुनने के बाद फिर दुश्मन के साथ जुड़ जाते हैं। अपना कुर्सी के लालच में केवल हमारे समाज का दमन करवाते हैं। और तो ये कहाँ हुए? इनका हाल वैसे ही हुआ। साथियों, एक घटना बता करके मैं वीडियो समाप्त करूंगा। एक समय की बात है कि लोग जो है वो मेले में गए हुए थे। एक बहुत बड़ा मेला था, उसमें एक बहलिया था और वो तीतरों को बेच रहा था। तीतर जो इशारा करने पर बहुत किड़कियों की आवाज कर करके बोलता है। एक तीतर अलग झल्ली में बंद था पिंजड़े में, और बाकी कबूतर इकट्ठे 150 अलग बंद थे। तो लोग पक्षियों के पालने वाले शौकीन लोगों ने पूछा कि भाई इनकी कीमत क्या है? तो झल्ली में जो बंद इकट्ठे तीतर थे उन्होंने बताया कि इनके रेट इतने हैं, कम रेट बताए। लेकिन एक तीतर अलग बंद था, उसका पूछा कि भाई ये मोटाई तजाई में देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है, इसकी कीमत क्यों ज्यादा है?
ये 100 रुपए का क्यों है, बाकी झल्ली वाले 50 क्यों है? तो उसने जवाब दिया कि तुमको पता नहीं, आप रंग रूप से नहीं भांपते हो, इसका मामला दूसरा है। कि कैसा? कि ये कबूतर, ये जो तीतर है, ये जैसा हम कहते हैं वही उसी प्रकार से बोलता है, और जब इसे जंगल में हम शिकार करने जाते हैं तब मैं इसी को छोड़ देता हूं, और ये खूब जोर जोर चिल्लाता है, इसके समाज के लोग सब दौड़ के आ जाते हैं और उन्हें हम आसानी से पकड़ लेते हैं। तो इसलिए इनकी तो रेट कम है जो पकड़े गए हैं, लेकिन ये अपने बिरादरी को बुलवा करके और सबकी हत्या करवाता है, और ये सीखा पढ़ा तीतर है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है। तो तुम्हारे समाज के लोग ऐसे ही तीतर हैं जो सीखा पढ़ के भेजे जाते हैं, अपने अपने समाज को लाओ, और फिर दुश्मन के पास बेरहमी से काटे जाते हैं। वरना किसी की ताकत नहीं, जो 15% के लोग हैं और वो 85% पर जुल्म ढा रहे हैं, वो इसीलिए जुल्म ढा रहे हैं कि तुम्हारे समाज में एकता नहीं है, तुम्हारे अंदर समझ नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई अपने प्रति अपने रक्षात्मक प्रणाली तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हारा अपनी कोई सोच नहीं है। ये सोच तुम्हें विकसित करनी पड़ेगी, वरना इस देश विदेशी आक्रमणकारी लोग तुम्हारे ही अपने पुरखों की धरती पर तुम्हें रहना मुश्किल कर देंगे। साथियों, जागरूकता लानी पड़ेगी और हर कीमत पर तुम्हें मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये हमने अपने पुस्तक के माध्यम से संदेश दिया है, और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप सब लोग इस पर अध्ययन और मनन करेंगे। पुस्तक जब मार्केट में आए सभी लोग इस पर मनन करना। वैसे पुस्तकें तो बहुत सारी चलती रहती हैं, समसामयिक जो है वो कम से कम होती हैं। साथियों, मैं अनुरोध करता हूं कि जो वीडियो हमने जारी किया है, मैं अपील कर रहा हूं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि जो है जन जन तक आवाज़ पहुँचे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।